हे राजन, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरी 25 वर्षों की तपस्या भंग कर दी है। हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस प्रकार तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरी 25 वर्षों की तपस्या भंग की है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपनी संतान के लिए कई वर्षों तड़पोगे। तुम्हारी संतान इस दुनिया में आने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर लेगी और तुम अपनी संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं भगवान, मुझे ऐसा श्राप ना दो। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया अपना श्राप वापस ले लो भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप मुझे इतनी बड़ी सजा ना दो भगवान। हे राजन, मेरा दिया हुआ श्राप कभी विफल नहीं जाता, ना ही वो कभी वापस हो सकता है, लेकिन इसे मैं कम जरूर कर सकता हूं। राजन, मैं ठीक 21 वर्षों बाद तुमको यहीं मिलूंगा, तुम्हारे प्रश्नों और उत्तर के साथ। ऐसा कहकर वो साधु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा और मंत्री भी अपने महल में पहुंच जाते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रानी एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उस बच्चे की आंखें बंद होती हैं। तभी राजा वहां पहुंच जाते हैं। दाई माँ, मेरा बच्चा कैसा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? मेरा बच्चा कैसा है? महाराज, हमने महारानी को तो बचा लिया, लेकिन बच्चे को नहीं बचा सके। ये लो महाराज, तुम्हारा बच्चा। बच्चे को राजा जैसे ही अपने हाथ में लेता है कि तभी उनको साधु की दी हुई वो श्राप याद आ जाती है और राजा समझ जाते हैं कि ये बच्चा मेरे ही कर्मों के कारण अब जीवित नहीं है। फिर राजा उस बच्चे को दाई माँ को दे देते हैं और कहते हैं, दाई माँ, इस बच्चे का अंतिम संस्कार इस प्रकार करो कि इसकी भनक भी किसी को ना मिले। ये हमारा आदेश है। ठीक है महाराज, मैं समझ गई। फिर उस बच्चे को लेकर दाई माँ रात होने के बाद एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है और अपने आप से बोलती है, अरे, मैं इस बच्चे का अंतिम संस्कार कैसे करूंगी? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ देती हूँ। इसको कोई ना कोई जंगली जानवर खा ही जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर उस बच्चे को दाई माँ वहीं एक पेड़ के नीचे छोड़कर चली जाती है। फिर वहां अचानक से वही साधु प्रकट हो जाता है और उस बच्चे के गले में एक दिव्य लॉकेट को पहना देता है। उस लॉकेट को पहनाते ही वो बच्चा अचानक से अपनी आंखें खोल देता है और वो साधु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ऐसे ही 21 वर्ष बीत जाते हैं। कंचनपुर नामक गांव में एक अनाथ लड़का दिव्यांश रहता था। वो बहुत गरीब और मेहनती था। दिव्यांश अपनी माँ के साथ रहता था। उनके पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था। उसी पर दिव्यांश और उसकी माँ गुजर बसर करते थे। फिर दिव्यांश रोज की तरह, माँ, मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने। ठीक है बेटा, लेकिन समय से तुम घर वापस आ जाना। माँ, मैं आ जाऊंगा, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? अरे माँ, इस बार अपने खेतों में अच्छा काम करूंगा तो मेरी फसल की पैदावार भी तो ज्यादा होगी और मैं उसको बेचकर ज्यादा मुनाफा भी कमा पाऊंगा। फिर दिव्यांश अपने घर से निकलकर खेत की तरफ जाने लगा। फिर दूसरे दिन गांव में खबर फैली कि राजा खुद अपनी रानी के साथ इस गांव का दौरा करने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा, रानी और मंत्री सहित रथ पर सवार होकर दौरे के लिए निकल जाते हैं। ये रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है। राजा, रानी और मंत्री जंगल के बीचों बीच में पहुंचते ही उनका रथ अचानक से रुक जाता है और वो साधु दिव्य रोशनी के साथ वहां प्रकट हो जाते हैं। आओ राजन, मैंने तुमसे कहा था कि ठीक 21 वर्षों बाद मैं तुमको यहीं पर मिलूंगा। हाँ भगवान, मुझे याद है, आपने मुझे श्राप दिया था कि मुझे पुत्र सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। भगवान, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हमारे यहाँ वर्षों पहले एक पुत्र हुआ था, वो भी मरा हुआ और आज तक हमारी गोद सूनी है। राजन, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, वो जीवित है।
क्या? साधु महाराज, मेरा पुत्र जीवित है? तो वो इस समय कहाँ है? कृपया मुझे उसका मार्गदर्शन दीजिए साधु महाराज। मैं अपने पुत्र को एक बार देखना चाहती हूँ। हाँ भगवान, अगर मेरा पुत्र जीवित है तो कृपया बताइए मेरा पुत्र इस समय कहाँ है और वो कौन है? राजन, मैं ये तो नहीं बता सकता कि तुम्हारा पुत्र कौन है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि तुम्हारा पुत्र उसी गांव में रहता है जहां तुम अभी दौरे के लिए जा रहे हो। तो भगवान, अपने पुत्र को मैं कैसे पहचानूंगा कि वो कौन है और वो कैसा दिखता है? राजन, इस राज्य की उत्तर दिशा में घने जंगलों के अंदर एक रहस्यमय गुफा है। उसके अंदर एक दिव्य तलवार रखी है। जो उस दिव्य तलवार को उस रहस्यमय गुफा के अंदर से जीवित बचाकर वापस लेकर आएगा, वही तुम्हारा पुत्र होगा।